नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करते हैं। इस फोटोग्राफ को देखिएगा, गौर से देखिए। इसमें एक कथावाचक हैं। ये फरारी गाड़ी नई इन्होंने खरीदी है। मुझे नहीं मालूम कि ये जो फोटोग्राफ है ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सही होगी। इसमें ये यंग लड़की है, ये कथावाचक है, इनका नाम मैं भूल रहा हूं। ये एक लाल रंग की फरारी गाड़ी इन्होंने ली है और ये उस पे आया सोशल मीडिया पे कि भाई इन्होंने गाड़ी खरीदी है। क्या विषय हो सकता है मेरे इस वीडियो का? विषय ये है साथियों कि हिंदू धर्म की बागडोर इतनी गलत हाथों में है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे धर्माचार्य, हमारे जितने धर्म गुरु, कथावाचक, इनका एक सोल एम है पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए ये केवल ये फरारी और ये इन्हीं सब में नहीं, ये भाई साहब अधार्मिक बात भी आपसे कर सकते हैं। ये धर्म विरोधी, टोटल हिंदू धर्म विरोधी बातें आपसे कर सकते हैं। ये इतने लालची हैं। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि शंकर आए थे भारत में, जन्म लिया था और भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना की थी, पीठ की भी स्थापना की थी। अगर अभी हम देखें तो उसके तर्ज पर हमारे देश में 4 मठ में 4 शंकराचार्य, पीठ के जो धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, और अगर मैं क्लासिफाई करता चला जाऊं तो मैं समझता हूं कम से कम 4-5 हजार धर्माचार्य तो होंगे ही होंगे। और बताऊं मैं आपको, ये आज की तारीख में नहीं है, ये 7वीं 8वीं शताब्दी से चला आ रहा है। और अगर तब से चला आ रहा हो, अगर आप शंकराचार्य काउंट करें तो अब तक मैं अनुमान लगा सकता हूं 1000 डेढ़ हजार से कम शंकराचार्य नहीं हुए होंगे। आपने कभी सुना कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से ये शंकराचार्य और पीठासीन धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, ये सब विराजमान हैं? और इसी बीच में इस्लामिक आक्रांता भी आते गए, 40,000 मंदिर भी टूट गए, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम भी होता गया, आप गुलाम भी हो गए। आपके अरब के जितने आप गुलामों को गुलाम हो गए, गुलाम वंश हुआ, गुलामों को गुलाम हो गए। पूरे देश में एक इस्लामिक मुल्क पूरा बन गया था भारत। ये सब बैठे हुए थे, ये जितने आपको 4-5 हजार बता रहा हूं धर्माचार्य, ये तब भी बैठे थे। कभी आपने सुना होगा कि किसी धर्माचार्य ने एक अक्षर बोला किसी के अगेंस्ट? कभी आपने सुना किसी धर्माचार्य की गर्दन कट गई या उसने कटवा ली धर्म के खातिर? साथियों, ये हमारे आपके सोचने और चिंतन का विषय है कि आज इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है कथावाचकों की। ये कथावाचक सिर्फ आपसे ये बात कहते हैं कि माया मोह त्याग दो, आपसे पैसा लेकर के फिर अपनी माया मोह ये क्रिएट करते हैं अपने लिए। इसी तरीके की ये गाड़ियां और क्या क्या ऐशो आराम किसके आश्रम नहीं है। अगर आप इस समय काउंट करें तो पूरे भारत में मैं नहीं समझता कि 50-60 हजार से कम आश्रम होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा होंगे। क्या होता है उन आश्रम में? कौन सा धर्म का काम होता है? आपने कभी सोचा? शंकराचार्य में तो एक ऐसे हैं जो कि आजकल मुहिम पे छिड़े हुए राजनेता हो गए हैं, देश विरोधी, सरकार विरोधी, मोदी विरोधी, भगवान राम मंदिर विरोधी, प्राण प्रतिष्ठा विरोधी, सारी बातें करने में माहिर हो गए हैं। वो बाकायदा सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह, आम राजनेता की तरह वो पेश आ रहे हैं। ये काम तो कर दिया इन्होंने। कोई आपको धर्माचार्य ऐसा मिला जो सड़क पे उतरा हो कि हमारे तिरुपति मंदिर में कैसे गाय की चर्बी आपने खिला दी? कोई उतरा? कोई उतरा जिसने कहा हो कि हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध आप कैसे गर्दनें काट रहे हैं, आप कैसे मंदिर में ये आपने काम कर दिया? किसी ने आज तक किया क्या?
तो ये जो आश्रम खोल के जितने बैठे हुए हैं साथियों, अगर भारत में हिंदू धर्म खत्म हुआ ना, सबसे पहले इनकी भी गर्दन काटी जाएगी, इनके भी आश्रम पे कब्जा हो जाएगा इस्लामिक मुल्क का। लेकिन ये स्वार्थी है, ये धर्माचार्य नहीं है। धर्माचार्य वो है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर देश के बारे में सोच रहा है और हिंदुत्व, हिंदुज्म, इन सब के बारे में सोच करके प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बता रहा है कि हिंदू धर्म है क्या। सबसे प्राचीन 90,000 साल हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसके पहले कोई धर्म ही नहीं था। प्राकृतिक धर्म, प्रकृति का धर्म। आज क्या हाल हो गई है, अफगानिस्तान कट गया, पाकिस्तान हिंदू धर्म का वेद लिखे गए जो सिंधु नदी के बॉर्डर पे, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, ईरान चला गया, नेपाल चला गया, सब चला गया। अभी भी आपका केरल, बंगाल, कश्मीर सब गया। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये धर्माचार्य? आपने कभी इनकी कोई आवाज नहीं सुनी होगी सिवाय पैसा कमाने की। साथियों, हमारी आपकी बहुत बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी गलती होती है कि हम इनको बहुत इज्जत देते हैं। ये अपना एक चोला बनाए रहते हैं, वो डंडा चोला, और इसकी इनके आगे जनता बिछी रहती है। अभी आपने मुकेश अंबानी के घर में देखा होगा शादी में। मैं धर्म की बात करता हूं कि धर्म आप फॉलो इतना करिए कि धर्म शीर्ष पर ले जाइए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। लेकिन इन लोगों के माध्यम से नहीं होगा। इन लोगों के माध्यम से ये खुद स्वयं भू भगवान बन जाते हैं। और किस लिए बनते हैं? सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ऐश करने। मेरी बात हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को, हो सकता है आप हर्ट हो रहे हो, गलत लग रही हो, लेकिन कहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट में बताइए कि मैं ये बात गलत कह रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है क्या? इस देश में अब तक, जब आदि शंकराचार्य ने कितना महान कार्य किया 7वीं 8वीं शताब्दी में, उसके बाद से अभी तक हजारों लाखों समस्याएं आ चुकी हैं। लेकिन साथियों, किसी के जूं तक नहीं रहेंगी। किसी धर्माचार्य ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए इन कथावाचकों का आप क्या बहिष्कार नहीं कर सकते हैं? आप लाखों की संख्या में जाते हैं, चंदा देते हैं, दान देते हैं, क्या आप इस पर रोक नहीं लगा सकते? आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं? मैं यह भी कहता हूं कि अपवाद स्वरूप कुछ हैं जो बहुत बढ़िया हैं। अभी एक जो नए नए एक आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, देश की बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो फिलहाल अभी तक अच्छी बातें कर रहे हैं और वो देश हित की बातें कर रहे हैं। ऐसे 2-4 और भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% वैसे हैं, लेकिन भाई साहब 90% तो वैसे है ही है। तो आप स्वयं बाहर निकलिए, आप स्वयं धर्म का प्रचार करिए, आप स्वयं अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाइए। ये मेरा अनुरोध है आपसे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।